नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मेडिकल एजुकेशन में साउथ के स्टेट और नॉर्थ के स्टेट कैसा काम कर रहे हैं। देखिए, एक ज़माना था जब योजना आयोग ने जो उत्तरी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों को बीमारू राज्य कहा था, क्योंकि यहाँ पर कोई योजनाएं सफल नहीं होती थी और हर सामाजिक संकेतक यानी हर विकास के संकेतक में ये राज्य पीछे रहते थे। ये बात यूपीए सरकार की है, बहुत पहले की है, 15 साल पहले की है। लेकिन अगर आज हम 2025 के आंकड़े देखें, 2025 में देखें, तो स्थिति काफ़ी बदली हुई लग रही है। आज हम बात कर रहे हैं मेडिकल एजुकेशन की। सब जानते हैं कि मेडिकल एजुकेशन के लिए दक्षिण के राज्यों में ही जाना पड़ता था और तमाम मेडिकल कॉलेज, अगर 20-25 साल पहले की बात करें तो तमाम मेडिकल कॉलेज दक्षिण के राज्यों में हुआ करते थे। वहाँ पर भारी डोनेशन देके मेडिकल में एडमिशन मिलता था और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग कॉलेज भी दक्षिण के राज्यों में ज़्यादा होते थे। आज हम अगर सिर्फ मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो देश में 812 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 1,26,600 MBBS की सीटें हैं। ये बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं और देखा जाए तो ये हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा है। 1 लाख सीटें हमारे लिए सफिशिएंट हैं, लेकिन 1,26,000 हो गई हैं। ये अच्छी बात है कि हमारे डॉक्टर जाके विदेशों में भी सेवाएं प्रदान करेंगे आने वाले समय में। आज लेकिन हम बात करें कि जो ये 812 मेडिकल कॉलेज हैं, इनका अगर हम स्टेट वाइज एनालिसिस करें तो कहाँ कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कौन राज्य सबसे आगे है, सुनकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होगा कि कौन राज्य आगे है। लोग ये कहेंगे कि कर्नाटका आगे होगा, आंध्र प्रदेश आगे होगा, तमिलनाडु आगे होगा या केरला होगा। नहीं, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में हैं। 88 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 13,500 सीटें हैं। 88 मेडिकल कॉलेजों में यूपी में 13,500 MBBS की सीटें हैं। ये देश में सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है, जहाँ पर 72 मेडिकल कॉलेज हैं और 13,394 मेडिकल की सीटें वहाँ पर उपलब्ध हैं। तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, 77 मेडिकल कॉलेज हैं, 12,750 MBBS की सीटें हैं। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है, 83 मेडिकल कॉलेज हैं, 12,525 MBBS की सीटें हैं। उसके बाद तेलंगाना है, 66 मेडिकल कॉलेज हैं, 9,240 सीटें हैं। राजस्थान फिर एक उत्तरी राज्य आ गया, छठे नंबर पर, 47 मेडिकल कॉलेज हैं और 7,360 सीटें हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, 39 मेडिकल कॉलेज हैं और 7,215 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक साथ हुआ करते थे, तो दोनों की मेडिकल सीटें मिला के सबसे ज़्यादा पहले देश में हुआ करती थी। लेकिन अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो अलग राज्य बन चुके हैं और वो सीटें जो डिवाइड हो चुकी हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल की बात आती है, 40 मेडिकल कॉलेज हैं, 6,024 मेडिकल की सीटें वहाँ पर हैं। इसके बाद फिर एक 9वें नंबर पर उत्तरी राज्य आता है मध्य प्रदेश, 34 मेडिकल कॉलेज हैं, 5,725 यहाँ पर MBBS की सीटें हैं। और इसके बाद 10वें नंबर पर केरल का नंबर आता है, 36 मेडिकल कॉलेज हैं, 5,429 MBBS की सीटें हैं। ये हमने देश के शीर्ष 10 राज्यों की तुलना की है जहाँ मेडिकल की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। इन 10 राज्यों में 3 राज्य टॉप पर, उत्तर प्रदेश है ही, सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन नॉर्थ के 2 राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश भी इसमें शुमार हो चुके हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल है, जो पूर्वी राज्य है, और इसके अलावा महाराष्ट्र है, जहाँ पर जो टॉप 10 राज्यों में शामिल है। तो ये तस्वीर क्या दिखाती है? तस्वीर दिखाती है कि जो विकास का असंतुलन था, देश में जो विकास का असंतुलन था, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई साउथ में ही होगी, वो नॉर्थ में भी हो रही है। नॉर्थ में सीटें बढ़ रही हैं, नॉर्थ में कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है और नॉर्थ के बच्चे को साउथ नहीं जाना पड़ रहा है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि साउथ से पढ़ने के लिए अब नॉर्थ आ रहे हैं, क्योंकि सीटें नॉर्थ में ज़्यादा हो गई हैं। कुछ साल पहले की बात है, मैं दिल्ली से हैदराबाद जा रहा था, तो मुझे फ्लाइट में एक स्टूडेंट मिला। तो मैंने उससे पूछा तो कहाँ से आ रहा है, तो उसने कहा वो देहरादून से आ रहा है और देहरादून में जो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है वहाँ पर वो इंजीनियरिंग कर रहा है। तो मैंने उससे कहा कि पहले जो नॉर्थ के लोग साउथ में इंजीनियरिंग करने जाते थे, अब आप साउथ से होकर नॉर्थ में आ रहे हैं। तो उसका ये कहना था कि जिस
विषय में उसे सीट चाहिए थी, वहाँ पर साउथ में उसे नहीं मिली, तो वो नॉर्थ में देहरादून में पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया हुआ है और उसे बहुत अच्छा लगता है। तो ये घटनाएं दिखाती हैं कि जो विकास का असंतुलन था, क्षेत्रीय असंतुलन था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और नॉर्थ के राज्यों में भी अच्छी स्थितियां बन रही हैं। वहाँ नॉर्थ के राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है, इंडस्ट्री भी लग रही है, रोजगार भी बढ़ रहा है और शिक्षा के हब भी वो बनते जा रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।